एक गांव में एक शख्स रहता था जो ज़ाहरी तौर पर एक मामूली इंसान था। लोग उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ देखते, कारोबार में, मेल जोल में, दुनियावी बातों में और दुनिया की चमक दमक में खोया हुआ। बज़ाहिर वो किसी का हक नहीं मारता था, लोगों से अच्छा बर्ताव करता था, मगर उसकी ज़िंदगी का एक अफसोसनाक पहलू ये था कि वो नमाज नहीं पढ़ता था। मोहल्ले के लोग कभी कभार उसे नरमी से समझाते, भाई, नमाज दीन का सुतून है, छोड़ना बहुत बड़ा नुकसान है। मगर वो हमेशा हंसी में टाल देता, कहता दिल साफ होना चाहिए, यही काफ़ी है। अल्लाह दिलों के हाल जानता है। वक्त गुजरता गया, उम्र ढलती गई और वो शख्स बिला आखिर दुनिया से रुखसत हो गया। आम तरीके से जनाजा हुआ, कब्र में उतारा गया, दुआएं की गईं और लोग वापस अपने घरों को चले गए। मगर कुछ दिनों के बाद कब्र के आसपास से बदबू आने लगी। इब्तिदा में लोगों ने समझा कि शायद ज़मीन में कोई मुर्दा जानवर दफन हो गया हो या मिट्टी में कुछ खराबी है। लेकिन जब सफाई के बावजूद बदबू ख़त्म ना हुई तो लोग हैरान हुए। इसी दौरान गांव के एक नेक शख्स जो इबादत गुजार और ख्वाबों के ज़रिए अक्सर रूहानी हकीकतें देखते थे, ख्वाब में उस मरने वाले शख्स को देखा। ख्वाब में वो शख्स सख्त अजियत में था। उसका चेहरा सियाह, बदन जंजीरों में जकड़ा हुआ और वो चीख चीख कर मदद मांग रहा था। नेक शख्स ने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो दुनिया में खुशो खुरम थे, यहाँ ये हालत क्यों? मरने वाले ने आह भरी और कहा, मैंने अपनी जिंदगी दुनिया की मोहब्बत में गुजार दी। मुझे दौलत, शोहरत, कारोबार और लोगों की तवज्जो अजीज थी। मैंने कभी वक्त निकाल कर सजदे में पेशानी नहीं रखी। अजान की आवाज़ सुनता मगर बेहिस रहता। नमाज मेरे लिए बोझ थी और मैं हमेशा उसे मुअख्खर करता रहा, यहाँ तक कि तर्क ही कर दी। आज जब कब्र में आया तो ये जगह जो मोमिन के लिए जन्नत का बाग बन सकती थी, मेरे लिए जहन्नम का गड्ढा बन गई है। फरिश्ते सख्ती से पेश आते हैं, मेरी रूह को सुकून नसीब नहीं। ये बदबू जो तुम्हारे दुनिया में महसूस हो रही है, दरअसल मेरे गुनाहों का असर है। नेक शख्स की आंख खुल गई। वो कांपते हुए बेदार हुआ, वुजू किया और तहज्जुद की नमाज में देर तक सजदे में गड़गड़ाता रहा। सुबह होते ही वो मोहल्ले के लोगों के पास गया और कहानी सुनाई। लोगों पर यह बात बिजली बनकर गिरी, खास तौर पर नौजवान झंझोड़ कर रख दिया। अब वो शख्स जो दुनिया में सिर्फ दिल साफ होने पर इक्तफा करता था, कब्र में बदतरीन अजाब में मुब्तला था। लोगों ने अहद किया कि वो नमाज की पाबंदी करेंगे, बच्चों को भी नमाज का आदी बनाएंगे और दुनिया की मोहब्बत को दिल पर गालिब नहीं आने देंगे। सबक: नमाज महज एक रस्म या इबादत नहीं, बल्कि मोमिन की ज़िंदगी की असल रूह है। जो नमाज को तर्क करता है वो अल्लाह से ताल्लुक़ तोड़ देता है। दुनिया में शायद कोई सज़ा न मिले, मगर कब्र में हकीकत खुल जाती है। वहाँ सिर्फ आमाल साथ होते हैं और नमाज सबसे पहला सवाल है जिसका जवाब देना होगा। अल्लाह हम सब को नमाज का पाबंद बनाए और कब्र के अजाब से महफूज रखे।